इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बैहर से आजीविका स्व सहायता समूह बोदा की सचिव और धान खरीदी प्रबंधक पर समूह की महिलाओं ने 22 लाख रुपए गबन का आरोप लगाया है। आजीविका स्व सहायता समूह बोदा द्वारा पिछले वर्ष धान खरीदी का कार्य किया गया था, जिसमें समूह की सचिव और धान खरीदी प्रबंधक खेलन हिरवाने द्वारा लाखों रुपए की हेराफेरी की गई। पूरा मामला बता दें, ग्राम बोदा में पिछले वर्ष आजीविका स्व सहायता समूह की सचिव खेलन हिरवाने द्वारा समूह की अन्य महिलाओं को साफ सफाई और सहायिका के तौर पर नियुक्त किया गया था। समूह की महिलाओं के भोलेपन और कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर सचिव द्वारा शासकीय पोर्टल पर 600 क्विंटल धान फर्जी चढ़ाकर अपने रिश्तेदारों व परिचितों के खातों में भुगतान कराकर तकरीबन 12 लाख रुपए आहरण कर लिए गए। इतना ही नहीं, समूह के खाते के 10 लाख रुपए में से 8,25,000 रुपए भी सचिव द्वारा फर्जी तरीके से निकाल लिए गए। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा से एक ही प्रस्ताव को बार बार पास कराकर ये राशि आहरण की गई है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कलेक्टर कार्यालय से 600 क्विंटल धान जमा करने के लिए समूह की महिलाओं को नोटिस मिला, जिस पर महिलाओं ने सचिव खेलन हिरवाने से बात की तो उसने अपने पति के साथ मिलकर समूह की महिलाओं से झगड़ा किया और उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी, जिसके बाद समूह की महिलाओं ने एसडीएम बैहर और थाना बैहर में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए लिखित शिकायत की। उन्होंने यह भी लिखा कि दोषी सचिव पर उचित कार्यवाही की जाए। धान खरीद लिए थे महिमा आजीविका स्व सहायता समूह बोदा से, यानी 12 दीदी मिलकर के समूह की धान खरीदी लिए थे। उसमें से खरीदी जैसा भला भी किए, हमने हर सप्ताह पूरी दीदी हिसाब मांग रहे थे हम सचिव प्रबंधक से। उनने हमको खेलन हिरवाने उनने हिसाब देने में इनकार हो गई। हिसाब हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कहते कहते पूरी साल बीतित हो गई। आज हमको हिसाब अभी भी नहीं मिला है। उसमें गवन बताया गया है, यदि हिसाब मांगोगे तो हम हिसाब देंगे ऑडिट के बाद। ऑडिट हो चुके, अब तो उसके बाद बोले कि 600 कुंटल की गवन है, ये हमको यानी सुनने में मिला। तो गवन के बाद बोले उन्हें 307 कुंटल का, यानी आप यहाँ किस लिए आए? हम यही समस्या को लेकर आए कि गवन है, उसका भरपाई 309 कुंटल का भरपाई करने को उनके पति तैयार हुआ, वो सचिव भी हुई प्रबंधक, पर उसका भरपाई भी पूरा नहीं हुआ है। इसका हिसाब किताब हमको पूरा मिलना चाहिए है, ये चाह रहे हैं हम लोग। गवन राशि वसूली चाहिए। कितने लाख रुपए का गबन? 22 लाख पूरा। हाँ, हमारी समूह समिति से लेकर पूरी खरीदी तक के जो भी है। हम लोग मंडी खरीदे थे, पिछले इसमें 12 लोग खरीदे थे और उसमें अभी अब हिसाब मांग रहे हैं हम। तो हमको हिसाब में हमने हर सप्ताह हिसाब मांगे। हिसाब देने में इनकार करते थे कि हम सदस्य हैं, मेरी माताजी हैं, मेरी बड़ी मम्मी है, आंटी हैं और गांव के रिश्ते से हैं सब। तो इनकी समस्या ये है कि पिछले विगत वर्ष में जो धान की खरीदी की गई समूह की दीदियों के माध्यम से, तो जो समूह की सदस्य महिला जो सचिव थी, वही महिला जो थी वो उसको प्रबंधक अपॉइंट किया गया था। बाकी महिलाएं जो थी वो जो वहाँ पे जाती थी तो साफ़ सफाई का काम उनसे कराया जाता था, उनकी हाजिरी लगती थी। तो उनको ये बोला गया था कि आपको हाजिरी के हिसाब से पैसा मिलेगा। इनको धान खरीदी का जो है उनकी जानकारी नहीं थी, उसका उनने गलत फ़ायदा उठाते हुए समूह से जो खर्चे के लिए पैसा निकाला वो ज़्यादा निकाला। और ज़्यादा कैसे निकाला कि बैंक की साठगांठ से एक ही प्रस्ताव में साइन करा के सबसे, उसमें डेट नहीं डाल के एक ही प्रस्ताव से पूरा पैसा भी निकाला गया है। और जो शासन की तरफ से कमीशन आया वो भी निकाला गया है। और समूह की दीदियों को जो लोन राशि प्राप्त हुई थी उसको भी लेके पूरा उनने खर्च किया है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम एसडीएम साहब के पास आए हैं अभी, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन इसकी पूरी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। और जो 600 कुंटल के आसपास का जो कलेक्टर साहब के यहाँ से नोटिस आया है शॉर्टेज का, वो उसकी भरपाई जो है वो समूह की जो प्रबंधक है, मतलब खरीदी के प्रबंधक है, उनसे किया जाए। क्योंकि इसके पहले जब उनसे हिसाब के लिए बार बार बोला गया तो हिसाब तो नहीं दिया उनने, पर एक बार जब बैठक हुई थी तो उनने 300 कुंटल फर्जी किसानों के नाम से अपने
रिश्तेदारों के नाम से, संबंधितों के नाम से चढ़ाकर पैसा जो है वो अपने पास में रखने को कबूल किया है, जिसका हमारे पास में रजिस्टर, डायरी मेंटेन ये सब चीज़ें रिकॉर्ड है। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन की निष्पक्ष जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए।